अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जानिए और सीखिए यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हर किस्म की मालूमात और लाइव टिप्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू अपडेट्स को जानने के लिए इस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा दिमाग हमारे जिस्म का वो हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। यहाँ तक कि इंसान के सोने पर भी दिमाग सोता नहीं है और ना वक्फा लेता है। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद इसकी देखभाल करें। लेकिन हमारी अपनी ही चंद आम आदत हमारे दिमाग के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही चंद आदत के बारे में बताऊंगा जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर आप भी इन आदत में से किसी आदत का शिकार हैं तो फ़ौरन तर्क कर दीजिए। तो नाजरीन, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, पहली आदत जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है वो है नाश्ता छोड़ देना, यानी कि नाश्ता ना करना। हम सब जानते हैं कि सुबह का नाश्ता हमारे लिए कितना अहम होता है, लेकिन अक्सर लोग इस जानिब तवज्जो नहीं देते और नाश्ता किए बगैर ही अपने रोज़मर्रा के काम सरअंजाम देने लगते हैं। सोने की वजह से कई घंटों तक आप खाए पिए बगैर रहते हैं और अब आपके जिस्म को ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। सुबह कुछ ना खाने की वजह से आपके दिमाग के खुलिये कमज़ोर होने लगते हैं। गनूदगी और चक्कर आने की शिकायत भी आमतौर पर नाश्ता ना करने की आदत की वजह से ही पैदा होती है। तो नाजरीन, दूसरी आदत जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है वो है इजाफ़ी खाना। इजाफ़ी खाना वैसे भी बुरी आदत है, लेकिन एक और अहम बात जिसकी जानिब हम अक्सर तवज्जो नहीं देते वो ये कि इजाफ़ी खाना खाने से हमारे जिस्मानी वज़न में भी इजाफ़ा होने लगता है। ये बुरी आदत हमारी शरीयानों को भी सख्त करने लगती है, जिसकी वजह से दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचने लगता है। इसलिए बेहतर है कि इत्दाल के साथ खाएं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो नाजरीन, तीसरी आदत जो हमारे दिमाग के लिए नुकसानदेह है वो है चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल। ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल आपके जिस्म को प्रोटीन और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा के जज़ब होने के हवाले से सख्त बना देता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके जिस्म को मुनासिब तरीके से काम करने के लिए जितनी ग़िज़ा की ज़रूरत थी इसे इतनी ही मिल रही है, ना कि अज़ाफ़ी। जिन लोगों का ख्याल है कि वो ज़्यादा खाते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये लोगों को भूखा बना देती है और अज़ाफ़ी खाने से दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचता है। तो नाजरीन, चौथी आदत जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है वो है तंबाकू नोशी। तो नाजरीन, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि तंबाकू नोशी हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हम फिर भी इसकी आदत में बुरी तरह गिरफ्तार होते हैं। तंबाकू नोशी हमारे दिमागी खुलियों की कातिल है और इसकी वजह से हमारी याददाश्त मुख्तसर और कमज़ोर होने लगती है। इसके अलावा तंबाकू नोशी अल्ज़ाइमर की बीमारी लाहक होने का भी सबब बनती है, जिसमें इंसान पागल हो जाता है। तो नाजरीन, पांचवी आदत जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है वो है फ़िज़ाई आलूदगी। यकीनन ये कोई आदत नहीं है, लेकिन ये भी दिमागी सेहत को तबाह करने वाले असबाब में से एक है। हमारे दिमाग को मुनासिब तरीके से काम करने के लिए ऑक्सीजन की भारी मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन बदकिस्मती से फ़िज़ाई आलूदगी माहौल में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार को शदीद नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो नाज़रीन, छठी आदत जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है वो है तबादला ख्याल की कमी। मुख्तलिफ मसाइल और अमूर पर तबादला ख्याल से हमारे दिमाग की अफजाइश होती है और हमारे दिमाग में नए आइडियाज़ भी जन्म लेते हैं। इसके अलावा तबादला ख्याल से बेपनाह मालूमात भी हासिल होती हैं, लेकिन लोगों से बात ना की जाए या कम की जाए तो दिमाग की सलाहियत मुतासिर होती है और ये महदूद होने के अलावा किसी भी मसले पर ज़्यादा नहीं सोच सकता। बात ना करने की आदत की वजह से दिमाग सुकड़ने भी लगता है। तो नाजरीन, सातवीं आदत जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है वो है सर को ढक कर सोना। हमारे दिमाग को सिर्फ इस वक्त ही ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती जब हम जाग रहे होते हैं, बल्कि इस वक्त भी दरकार होती है जब हमारा जिस्म सो रहा होता है।
اکثر لوگوں کو سر پر تکیہ رکھ کر یا پھر چادر یا کمبل سر تک اوڑھ کر سونے کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ عادت انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں جسم کو ملنے والی آکسیجن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری جانب جسم میں داخل ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی خطرناک ہے۔ تو ناظرین، 8ویں عادت جو ہمارے دماغ کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ ہے بیماری کے دوران کام۔ کچھ لوگ طبیعت بہتر محسوس نہ کرتے ہوئے بھی مسلسل کام میں مگن رہتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں تھک چکے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں بھی مستقل کام کرتے رہنا آپ کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کیجیے۔ آرام کرنے سے آپ ایک مرتبہ پھر توانائی اور چستی سے بھرپور ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ بھی پہلے سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چند ایسی عادات تھی جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔